हेलो एवरीवन। मेरा नाम किरण है। चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हॉस्टल वार्डन की जो एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होंगी, ठीक है। चलिए, हमारे एकेडमी में अभी चंद्रा एकेडमी में हॉस्टल वार्डन की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसका पहला पेपर भी हो चुका है जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश था। आज हम उसी पेपर पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, श्र व्यंजन किन दो व्यंजनों के मेल से बना है, ठीक है। श्र व्यंजन को और हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो श्र व्यंजन जो है वो श और र के मेल से बना है, श्र, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, श्र। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से घोष वर्ण नहीं है, ठीक है। घोष वर्ण कौन से नहीं है? झ, ण, ह और श। इनमें से घोष वर्ण कौन से नहीं होगा? आपका ऑप्शन डी, श जो है वो घोष वर्ण नहीं है, श अघोष वर्ण है, ठीक है। तो घोष वर्ण क्या होता है? जैसे क, ख, च, छ हो गया, ये आपका घोष वर्ण होता है, ठीक है। एंड जो 3, 4, 5 वाले जो कॉलम होते हैं और साथ ही जितने भी स्वर हैं, ये आपके जो सारे क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं, ठीक है। साथ ही य, र, ल, व, ह, ये सारे आपके क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ठीक है। झ, रिया, ये पंचमाक्षर हो गया, ह, ये सारे आपके क्या है, घोष वर्ण है। बट स जो है वो घोष वर्ण आपका नहीं है, इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? श हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं संवृत्त स्वर, ठीक है। संवृत्त स्वर के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से फारसी भाषा के शब्द हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ से कसम, फैसला, सितारा, मुगल, इनमें से फारसी भाषा कौन सी है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये क्या है, फारसी आपकी भाषा है, ठीक है। अगला प्रश्न, भाववाचक शब्द है, भाववाचक शब्द कौन सा है? तो भाववाचक शब्द दौड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, राजेश बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो बहुत है, ठीक है, ये कौन सा शब्द है, ठीक है। देखिए, अच्छा क्या है? अच्छा विशेषण है। विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। अब अच्छा का विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है। दैट मीन्स कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे अच्छा आपका हो गया विशेषण, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है। तो बहुत कौन सा शब्द हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रविशेषण, ऑप्शन बी, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है, संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से बनती है, ठीक है। संज्ञा या विशेषण के साथ अगर आप क्रिया ऐड करते हैं तो कौन सा क्रिया बनता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाम बोधक, ठीक है। संज्ञा और विशेषण के साथ अगर आप क्रिया ऐड करोगे तो कौन सा क्रिया बनेगा? वो क्रिया बनता है नाम बोधक। अगला प्रश्न है, निपात के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। निपात के कितने प्रकार होते हैं? निपात के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। कोई कोई से बुक में 9 भी दिया हुआ है, बट निपात के प्रकार आपको क्या लेना है? 8 प्रकार लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैं वहां पढ़ने जाऊं, इस वाक्य में किस काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। मैं वहां पढ़ने जाऊं, इसमें कौन से काल की जानकारी मिल रही है? देखियो, इसमें संभावना हो रही है, ठीक है, संभाव्य हो रहा है। तो ये कौन सा है आपका? ऑप्शन बी, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, आपको बताना है कि सरोज, स्वागत, प्रस्तावना, अध्याय, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से स्त्रीलिंग आपका शब्द हो जाएगा प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना, जैसे कि हम बोलते हैं ना, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना क्या होती है? हमेशा स्त्रीलिंग में रहती है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वीर का स्त्रीलिंग होगा। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना। ठीक है, ऑप्शन ए वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना। अगला प्रश्न, निम्न में से एक वचन शब्द है। अब आपको बताना है अक्षत, दर्शन, चांदी और लोग, इनमें से एक वचन कौन सा है? ठीक है, एक वचन कौन सा होगा? ऑप्शन सी चांदी होगा। देखो, अक्षत क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, चांदी। अक्षत क्या होता है? समूह, जैसे बोलते हैं ना अक्षत पात्र करके हम यूज करते हैं वर्ड। दर्शन आपका क्या होगा? दर्शन भी आपका क्या होता है? बहुवचन में आता है। एंड लोग, लोग तो आप जान ही रहो, लोग हम किसके लिए यूज करते हैं? बहुवचन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चांदी। चांदी क्या है? एक वचन में है। चलिए, अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग आपका प्रयोग हुआ है? देखिए, अति प्लस अंत। ठीक है, अति और अंत, ये आपका क्या है? अत्यंत। तो कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ? अति प्रत्यय प्रयुक्त हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है? अब आपको बताना है कि कौन से शब्द हैं वर्णिक, आर्थिक, चतुराई और निर्माण में जिनमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, वर्णिक, वर्ण प्लस इक, ठीक है, इसमें प्रत्यय लगा है। आर्थिक, अर्थ प्लस इक, इसमें भी क्या है? प्रत्यय यूज हुआ है। चतुराई, चतुर प्लस आई, इसमें क्या है? इसमें भी आई प्रत्यय यूज हुआ है। बट निर्माण, निर्माण में कोई सा भी प्रत्यय यूज नहीं हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी निर्माण। निर्माण में कोई सा भी प्रत्यय यूज नहीं हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है, दशांन का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, दशांन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दश ऋण। ठीक है, क्या हो जाएगा? दश ऋण। अब बताइए कि कौन सी संधि है, ये बताइए। ठीक है, री का र हो रहा है। देखिए यहाँ पे री है, इसका क्या हो रहा है? र हो रहा है। कौन सी संधि होगी? गूढ़ स्वर संधि। ठीक है, गूढ़ स्वर संधि में क्या होता है? री का र हो जाता है। तो दशांन कौन सी संधि होगी? सॉरी, दशांन का संधि विच्छेद क्या होगा? दश और रीढ़ होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, सुषमा में किस प्रकार की संधि है? ठीक है, आपको बताना है सुषमा में किस प्रकार की संधि है। सुषमा में व्यंजन संधि प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सबल शब्द में प्रयुक्त समास है। सबल में कौन सा समास है आपका? तुल्य योग बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तुल्य योग बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसका शॉर्ट ट्रिक जान लीजिए कि सामने में जैसे स लगा होता है, ये इसको पहचान के आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो कि कौन सी बहुब्रीहि समास है। क्योंकि तुल्य बहुब्रीहि समास में क्या होता है? सामने में जो वर्ड्स आते हैं उनके जनरली स लगा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? ठीक है, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से तीन भेद होते हैं? इतरेतर, वैकल्पिक और होता है समाहार। ठीक है, तो इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। इतरेतर समास होता है वो किससे जुड़ा होता है? और से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे माता और पिता। ठीक है, वैकल्पिक जो द्वंद्व समास होता है उसमें या से जुड़ा होता है, जैसे कि जो साथ में नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, शुभ या अशुभ, शुभ और अशुभ एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे लाभ या हानि, लाभ हानि एक साथ हो सकता है? नहीं। तो लाभ या हानि, यहाँ पे क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व समास है। एंड थर्ड है समाहार। ठीक है, समाहार क्या होता है? जैसे वगैरह, जैसे होता है ना खाना पीना वगैरह, इस टाइप का आपका होता है वैकल्पिक समाहार वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन से हैं इसमें से। आपकी महती कृपा होगी, हमारी भाषा हिंदी है, आप लोग अपनी राय दें, वह बस
से यात्रा कर रहा था। ठीक है, इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी, आप लोग अपनी राय दें, नहीं होगा, ये क्या होगा, आप अपनी राय दें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। मैं मेरे भाई के पास गया था, ये आदमी कौन है? बिल्ली चूहे खा गई, नगर में गलियां तंग है। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन ए, मैं मेरे भाई के साथ नहीं होगा, मैं अपने भाई के पास गया था। ठीक है, चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तनी संबंधी अशुद्धि छांटिए। ठीक है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि आपको बताना है, अज्ञानवश, अनधिकार, अनुकूल और नाव। देखिए यहाँ पे कोई सा भी अशुद्धि नहीं है, सभी के सभी क्या लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। ये आपके जो मॉडल आंसर आया था उसमें आपका ऑप्शन ए ले लिया गया था, बट ये गलत है। ठीक है, ये आपका जो है वो विलोपित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, आपका ऑप्शन है सी। ठीक है, देखिए धैर्यता जैसे वर्ड्स नहीं होते हैं, क्या होता है? सिर्फ धैर्य होता है। ठीक है, गांजा, इसमें क्या होता है? चंद्र बिंदु लगता है, और निरस्ता, निरसता, ये आधा सा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द को पहचानिए। आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, अंधकार, असंग, असंगत, असंगत होगा ये। ठीक है, गुड़ और घीन। ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी घीन, ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 25वां नंबर का, निम्न में से तत्सम शब्द है। आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है? जंगला, जम, योगी या टीका। ठीक है, कौन सा है तत्सम शब्द? इसमें आ जाइए, ये आपका है योगी, ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कटक का अनिकार्थी शब्द, निम्न में से कटक का अनिकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, कौन सा कटक का अनिकार्थी शब्द नहीं? देखिए, सेना कटक बोला जाता है, कड़ा इसको भी कटक बोला जाता है, और चटाई इसको भी क्या बोलते हैं? कटक बोला जाता है। दैट मीन्स कि सेना, कड़ा और चटाई ये सारे क्या है आपके क्या है? अनिकार्थी शब्द है। ठीक है, तो कौन सा अनिकार्थी शब्द नहीं है कटक का? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाधा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जो भयभीत न हो के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, निर्भीक, निर्भय, निर्दय या फिर निषिद्ध। देखिए जो भयभीत नहीं होता है उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं निर्भीक। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो। ठीक है, जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं भाषाविद। ठीक है, बहुभाषी किसको बोलते हैं? जो अनेक भाषा बोलता हो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुभाषी बोलते हैं। जो बहुत चीजें जानता हो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुज्ञ बोलेंगे। बट आपको यहाँ पे क्या पूछा है? अनेक भाषाओं का ज्ञाता पूछा है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भाषाविद। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिक समय तक जीने की इच्छा। ठीक है, अधिक समय तक जीने की इच्छा के लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? जी जीविशा, ऑप्शन ए, जी जीविशा। लेकिन अगर ये प्रश्न ऐसा रहता, अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला होता ये,
रखने वाला, ठीक है। तब क्या हो जाता है ये, जी जी विशु, अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाले को जी जी विशु बोलते हैं, लेकिन सिर्फ अधिक समय तक जीने की इच्छा, इसको क्या बोलेंगे, जी जीविशा बोलेंगे, ठीक है। वही जिगीषा क्या होता है, विजय की इच्छा, ठीक है, जीतने की इच्छा या फिर विजय की इच्छा, ये क्या होता है, जिगीषा होता है। और विजय की इच्छा रखने वाला, उसको क्या बोलेंगे, जिगीषु बोलेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रूपवान का विलोम शब्द क्या होगा। रूपवान का विलोम विलोम शब्द होता है कुरूप, ठीक है। अगला प्रश्न, सतर्क का विलोम शब्द होगा। सतर्क का विलोम शब्द क्या होता है, असतर्क, ठीक है। सतर्क का विलोम शब्द असतर्क। चलिए अगला प्रश्न है, गरिमा का विलोम शब्द। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा, अंधकार, घृणा, नीलता या लंघिमा। तो गरिमा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है लंघिमा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नारद होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। नारद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अत्यंत दृढ़ होना, अवरुद्ध गति वाला होना, महान शक्तिशाली होना या फिर प्रकांड ज्ञानी होना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, अवरुद्ध गति, अवरुद्ध गति वाला होना, ठीक है। नारद जी कहीं एक जगह पर नहीं रुकते हैं, ठीक है, वो अवरुद्ध गति से इधर उधर चलते ही रहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये होता है आंखों से, सॉरी, ये होता है आंखें नीची करना, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, आंखें नीची करना। चलिए अगला प्रश्न है, ये आपको होगा आंखें नीची करना। अगला प्रश्न है, चांदी काटना मुहावरे का अर्थ, ठीक है। चांदी काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, प्रसन्न होना, गरीब होना, खूब पैसा कमाना या गौरवान्वित होना, ठीक है। इसका क्या होता है, खूब पैसा कमाना। हम लोग यूज करते हैं ना, अरे यार तेरा तो चांदी ही चांदी है करके, ये क्या होता है, खूब पैसे कमाना, ठीक है, चांदी काटना का मतलब। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनोखा, अनुपम मतलब क्या होता है, अद्वितीय, अनोखा, ठीक है। अनोखा होगा, अपूर्व भी पर्यायवाची होता है, अनूठा भी पर्यायवाची होता है। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, निरूपण अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मधु, मुकुल, गुल या गुंजा। पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है गुल, ऑप्शन सी, ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से भिन्न है, निम्न में से कौन सा भिन्न है, बताओ। ये आपका हो जाएगा मुक्त भुक, ठीक है। मुक्त भुक मतलब क्या होता है, हंस होता है। ये किसका पर्यायवाची शब्द है, हंस का है। और वही मोर, सिखी और केकी, ये तीनों किसका पर्यायवाची शब्द है, मोर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। मयूर का पर्यायवाची शब्द है मोर, सिखी और केकी। मुक्तभुक किसको बोलते हैं, हंस को बोलते हैं, ठीक। तो भिन्न कौन सा हो गया, मुक्तभुक, हंस। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रकार शब्द कितने वर्णों से मिलकर बना है। देखिए प्रकार कितने वर्णों से मिलकर बना है। चलिए हम प्रकार को पहले तोड़ लेते हैं कि कैसे बना है, ठीक है। प्रकार ये हो जाएगा, प प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस अ, ठीक है। प्रकार को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब कितने शब्द आ गए, एक,
कितने वर्ण आ गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है, प्रकार कितने वर्णों से मिलकर बना है? तो 7 वर्णों से मिलकर बना है। अच्छा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में देशज शब्द नहीं है। ठीक है, कौन सा देशज शब्द नहीं? इनमें से मलाई, करवट, बहरा और चूहा। मलाई, करवट और चूहा आपका देशज शब्द है। देशज शब्द कौन से नहीं हुआ? तो बहरा आपका देशज शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, देखिए प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो मूल धातु के साथ लगा होता है। तो निम्न में से तद्धित प्रत्यय क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा या विशेषण के साथ लगा होता है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगा होता है, मुख्य रूप से अवयव के साथ। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? तो तद्धित प्रत्यय आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुतायत। इसमें देखो बहुतायत में बहुत क्या है? बहुत क्या है आपका? विशेषण है, और विशेषण के साथ क्या लगा है? आयत लगा है, आयत प्रत्यय लगा है। तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया? ये आपका हो गया तद्धित प्रत्यय हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य है। ठीक है, बताना है कि कौन सा असत्य है? भौदीय, भौदीय का, भौदिया, दर्जी का, दर्जिन, ठठेरा का, ठठेरिया, अभिमानी का, अभिमानिन। ठीक है, कौन सा गलत है यहाँ पे? ऑप्शन सी, ठठेरा का क्या होता है? ठठेरिन होता है। ये क्या होगा? ठठेरिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कुल कितने सर्वनाम, हिंदी में, सॉरी, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? ठीक है, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं? 6 लगा के आ जाते हैं, जो कि क्या है? हिंदी, ये सर्वनाम के प्रकार है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, बट सर्वनाम कितने होते हैं? तो वो आपका होता है 11, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है, क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता का जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। और जब कर्ता का प्रभाव जो है वो कर्म पर नहीं पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तोता वृक्ष पर बैठा है। ठीक है, वह अच्छा लिखता है, मैं घड़ा भरता हूँ, गजेंद्र ने पुस्तक पढ़ा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? लिखता है, घड़ा भरता है, पुस्तक पढ़ा, ये सारे आपके क्या है? ये सारे आपके ये दर्शा रहे हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? कर्ता का प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ रहा है। बट यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, तोता वृक्ष पर बैठा है, तो आपका अकर्मक क्रिया कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, तोता वृक्ष पर बैठा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राम ने राहुल को मारा, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है। राम ने राहुल को मारा, इसमें कौन सा काल प्रयुक्त हो रहा है? सिंपल। ठीक है, ये क्या हो रहा है? सामान्य भूतकाल, ऑप्शन ए। कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। ठीक है, अगला प्रश्न, राम मनीष को मिठाई देता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। ठीक है, राम मनीष को मिठाई देता है, इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें आपका प्रयुक्त हुआ है संप्रदान कारक। ठीक है, अब संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान कारक क्या होता है? जिसमें करने का या देने का भाव होता है। ठीक है, वहां पे कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? संप्रदान कारक प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? के लिए, के लिए या फिर को। ठीक है, इसका अगर और एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा? राम के लिए सीता बन गई, वो भी कौन सा हो जाएगा? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, चलिए अगला प्रश्न है, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन बी।
चलिए, अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा कैसा है? ये आपका है मिश्र वाक्य। ठीक है, दो वाक्य आपस में मिल रहे हैं। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, क्या हो गया? मिश्र वाक्य। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, मुहावरा के संबंध में असत्य है। आपको बताना है, यहाँ पे आपको कूट दिया हुआ है, उसमें से मुहावरे के संबंध में क्या है। अच्छा, ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से मुहावरे के संबंध में कौन सा असत्य है? मुहावरा यह वाक्यांश होता है, काल वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है, मुहावरे का अर्थ अधिकतर अधिकतर लाक्षणिक होता है, इसका प्रयोग स्वतंत्र होता है। बताइए कौन सा इसमें असत्य है? ऑप्शन डी। ठीक है, मुहावरे का हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये एक वाक्यांश होता है। ठीक। चलिए चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, सत्यम ने लक्ष्मी को बांसुरी दी। इस वाक्य में बांसुरी है। ठीक है, बांसुरी क्या होगा? इसमें मुख्य कर्म होगा, गौड़ कर्म होगा, ये वह भी दोनों हो गए, या पूर्ण कर्म होगा? तो बांसुरी इसमें क्या हो जाएगा? बांसुरी जो है वो मुख्य कर्म होगा। ठीक है, इसको आप और कैसे समझ सकते हैं कि को है। ठीक है, को के जो राइट वाला भाग में होता है वो क्या होता है? ये आपका होता है मुख्य कर्म होता है। ठीक है, इसको हम एक मान लेते हैं और इधर को हम मान लेते हैं दो मान लेते हैं। ठीक है, राइट वाला वन, लेफ्ट वाला टू। तो जो वन होता है वो आपका क्या होता है? मुख्य कर्म होता है, और जो को के लेफ्ट में होता है लक्ष्मी जैसे कि है, ये क्या हो जाएगा? आपका गॉड कर्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं इंग्लिश वाले पार्ट में। चूज द ऑप्शन विच हैज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। ठीक है, क्या लिखा है? गारंटी। गारंटी का सही स्पेलिंग क्या होता है? ऑप्शन बी। ठीक है, ये गारंटी, GUARANT ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। अब बताओ, विलन, विलन का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? विलन का करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कैरेट का बताना है। कैरेट कैसे लिखा होता है? सही क्या है कैरेट? मतलब ये गाजर वाला कैरेट नहीं ना, वो जो सोने का जो आता है ना, लाइक 14 कैरेट, 22 कैरेट, उस वाले कैरेट की बात हो रही है यहाँ पे। भाव को समझिएगा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? कैरेट, ऑप्शन डी। ठीक है, ये कई लोग को, आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे कैरेट भी तो सही है करके, बट नहीं, यहाँ पे वो सब्जी वाले कैरेट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है आपकी जो आभूषण जिससे बनता है ना, उस वाले कैरेट की बात हो रही है। चलिए, अगला प्रश्न है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, एडोलेशन। एडोलेशन कौन सही लिखा हुआ है? ऑप्शन सी। ठीक है, एडोलेशन। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अभियांश का आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। इसकी स्पेलिंग है ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्या बोलते हैं? जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे पर्सन जो भगवान में बिलीव करते हैं, वन हु बिलीव्स इन गॉड, क्या हो जाएगा? थीस्ट। यहाँ पे क्या है? डज नॉट बिलीव ना, जो भगवान में बिलीव नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है। ओके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड, वन हु लैक्स नॉलेज। वन हु लैक्स नॉलेज, इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? इसके लिए वन वर्ड होता है इग्नोरेंट। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, पर्सन हु डायरेक्ट्स प्रिपरेशन ऑफ न्यूज़पेपर। इसको इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एडिटर। ठीक है, ऑडिटर नहीं, ये क्या होता है? एडिटर, ऑप्शन डी।
चलिए अगला प्रश्न है द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होमिसाइड। ठीक है, होमिसाइड। ठीक है, होमिसाइड क्या होता है, मर्डर का सिनोनिम्स होता है होमिसाइड। ठीक है, एक इंसान दूसरे को मार रहा है मतलब क्या है, उसका मर्डर कर रहा है। तो होमिसाइड क्या होता है, मर्डर का सिनोनिम्स होती है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डिजीज ऑफ द नोज। नाक के लिए जो डॉक्टर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रिनोलॉजिस्ट। ठीक है ओके अगला प्रश्न है करेक्ट द सॉरी सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्रिटल। ठीक है, सो ब्रिटल मीन्स क्या होता है, ब्रिटल मीन्स होता है नाजुक। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रेल। ऑप्शन ए ब्रिटल का सिनोनिम्स फ्रेल। ठीक है चलिए अगला प्रश्न है करेक्ट सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर जेनिथ। ठीक है, जेनिथ, जेनिथ मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट, शीर्ष बिंदु जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनिथ बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एपेक्स। एपेक्स मीन्स भी क्या होता है कि क्या होता है, हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, जो टॉप हो गया या फिर किसी चीज का जो हाईएस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर ऑब्स्टिमेट। ठीक है, ऑब्स्टिमेट के लिए आपको करेक्ट वर्ड बताना है। ऑब्स्टिमेट मीन्स क्या होता है, जो हठी व्यक्ति होते हैं, जिद्दी होते हैं। ठीक है, उनका उनको क्या बोलते हैं हम, ऑब्स्टिमेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी डॉग्ड। ठीक है, डॉग्ड, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी जिद में अड़े होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम डॉग्ड ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर ओबेइंग। ठीक है, ओबेइंग बना है ओबे से, ओबे मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इमोडेस्ट। ठीक है, ओबेइंग का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इमोडेस्ट। चलिए अगला प्रश्न है सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब क्या होता है, बढ़ना, फैलना। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हिंडर। ठीक है, हिंडर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है चूज द वर्ड ट्रिटेज एज सिंगुलर। ठीक है, आपको बताना है कि वुमेन, डाटा, एजेंडा और समन्स, इसमें कौन सा वर्ड जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है आपका, ऑप्शन डी है समन। ये क्या है, सिंगुलर में है। ठीक है, इसका समन्स का प्यूरल क्या होता है, ई एस लग जाता है। ठीक है, इसके प्यूरल में। चलिए अगला प्रश्न है चूज द इनकरेक्ट पेयर। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, पहली बात तो ये स्टे नहीं होगा, ये स्टेज होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। स्टेज, स्टेज का हैंड होता है लैट लास्ट स्टीयर। ठीक है, स्टीयर का आपका इसका हो जाता है हाइफर। ठीक है, एंड ड्रैग का होता है डक। ये क्या है, फीमेल एंड मेल है। ठीक है, मॉस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। चलो बताओ कौन सा प्रोनाउन आएगा, माई नेम इज राहुल डेश लव माई फैमिली। ठीक है, माई नेम इज राहुल, आई लव माई फैमिली। ओके, अगला प्रश्न टेक केयर ऑफ दिस लेटर, इट्स क्या हो जाएगा,
टेक केयर ऑफ दिस लेटर, इट्स अर्जेंट, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे द आएगा, बट नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, नॉन ऑफ दिस, यहाँ पे द आर्टिकल नहीं आएगा। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ओके। Okay, now next question. The Prime Minister recently visited Desh Union of South Africa. ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड देश यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें, द। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आप लोगों का, आई मस्ट हेल्प पुअर, ठीक है, इसका पैसिव बनाइए, चेंज द पैसिव वॉइस फॉर दिस सेंटेंस, ठीक है। वुड, ओके, द पेसिव वॉइस फॉर दिस सेंटेंस वुड बी, आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। क्या हो जाएगा, आई मस्ट हेल्प द पुअर, ठीक है, क्या होगा, द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय मी, ठीक है, क्या होगा, द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय मी, कौन से ऑप्शन में है, द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय मी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ड द म्यूजियम, द पेसिव वॉइस फॉर दिस सेंटेंस वुड भी आपको बताना है कि इसका पेसिव वॉइस क्या होगा। द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ड द म्यूजियम, बताइए क्या होगा, द म्यूजियम वॉज बिल्ड बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी। अगर आप वॉइस चेंज करना पड़े ही है तो उसका सिंपल फॉर्मूला जो होता है उसमें ही है, ठीक है, द म्यूजियम वॉज बिल्ड बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। अभी तक आप एक्टिव से पैसिव बना रहे थे, अब आपको पैसिव को एक्टिव बनाना है, ठीक है। आइडियाज आर जनरेटेड बाय ग्रुप डिस्कशंस, इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ग्रुप डिस्कशंस जनरेट आइडियाज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है समबडी ब्रोकन द गेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप चेंज करो वॉइस चेंजेस का पैसिव वॉइस में, क्या हो जाएगा ये, हैज समबडी ब्रोकन द गेट, हैज द गेट बीन ब्रोकन बाय समबडी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस होगा ये, पॉसिव हो गया है, ठीक है, पैसिव वॉइस, शुन द डेंजरस पाथ, क्या हो जाएगा, इसका वॉइस चेंज करके ये हो जाएगा, लेट द डेंजरस पाथ बी शोन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट नरेशन। नरेशन अब आपको करना है, ठीक है, सांता सेज माय हाउस इज वेरी बिग, ठीक है, क्या हो जाएगा, आप इसको करो, चेंज करो स्पीच, क्या हो जाएगा, सांता सेज दैट हिज हाउस इज वेरी बिग, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, सांता सेज दैट हिज हाउस इज वेरी बिग, ऑप्शन ए। ठीक, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट नरेशन,
ठीक है, ही सेड टू मी हैव यू फाउंड एनी जॉब, ठीक है, इसका सही नरेशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड फाउंड एनी जॉब, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, चेंज द चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, ही सेड टू हिज डॉग सिट डाउन, ठीक है, क्या कर रहा है? अपने डॉग को कमांड दे रहा है वो, तो ये क्या हो जाएगा? ही कमांडेड, ही कमांडेड हिज डॉग टू सिट डाउन, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। चलो आपको ब्रैकेट से फिल करना है, चेंज करना नहीं पड़ेगा। द पेशेंट डेस टू द आईसीयू आफ्टर द डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, एडमिट का बताना है, क्या हो जाएगा? द पेशेंट इज एडमिटेड, ठीक है, ऑप्शन डी, द पेशेंट इज एडमिटेड। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट कंजंक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पे अटेंशन टू योर वर्क डेज यू विल नॉट मेक मिस्टेक, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सो दैट, पे अटेंशन टू योर वर्क सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स, ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, राम इज वेरी क्रिएटिव राइटर, ठीक है, राम इज वेरी क्रिएटिव राइटर, ये आपका क्या हो जाएगा? ही, ठीक है, ही हैज रिटेन 5 novels, ठीक है, राम इज वेरी क्रिएटिव राइटर, सो सो ही इज रिटेन 5 novels। अगला प्रश्न है, कैरोल वांटेड टू ड्राइव टू कोलोराडो बट विल इंसिस्टेड दैट दे फ्लाई, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? बट, कौन सा आ जाएगा? बट। अगला प्रश्न, यू वोंट पास द टेस्ट टेस्ट यू स्टडी, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्या आ जाएगा? इफ यू, सॉरी, यू वोंट पास द टेस्ट अनलेस, ठीक है, क्या आ जाएगा? अनलेस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आई वुड रैदर हैव द पेन डैश द कार, क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, आई वुड रैदर हैव पेन देन द कार, ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका 86, यू कैन गेट द फोटोज डेवलप डेज यू वेट, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, व्हाइल यू वेट। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजंक्शन, ठीक है, आपको बताना है और, सो, ऑन, एज, इनमें से कौन सा कंजंक्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑन आपका कंजंक्शन नहीं है, ऑन क्या है? आपका प्रीपोजिशन है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना है करेक्ट सेंटेंस क्या है, जो गिवन सेंटेंस है उनमें से। Though he is fat, he runs fast. Though he is fat, still he runs fast. सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, though he is fat, he runs fast. Okay, next question. He gave a talk. Day is the cause of dengue fever. ठीक है, इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? He gives a talk on, ऑप्शन बी, on the causes of dengue fever. चलिए अगला प्रश्न है, द एग्रीमेंट वॉज रीच डेज द पार्टीज, ठीक है, द एग्रीमेंट वॉज रीच अमंग द पार्टीज, ऑप्शन सी, अमंग द पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज बीन absent डेज अ fortnight, क्या आ जाएगा यहाँ पे? ही हैज बीन absent फॉर अ fortnight, ओके। अगला प्रश्न, ही स्टिल रन डेज आफ्टर हिज इलनेस एंड इज अनफिट फॉर वर्क, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रन अवे, ही स्टिल रन अवे आफ्टर हिज इलनेस एंड इज अनफिट फॉर वर्क, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नाउ डेज रेखा स्टडीज डेज द होल डे, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन डी, थ्रू आउट।
चलिए अगला प्रश्न है, ही इज इंडेबिटेड डैश हिज फ्रेंड डैश अ लार्ज सम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ही इज इंडेबिटेड टू हिज फ्रेंड फॉर अ लार्ज सम। चलिए अगला प्रश्न है, द बर्ड फ्लू डैश माई हेड। ठीक है, द बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, her thinking leans dash democracy, her thinking leans towards democracy, option C। अगला प्रश्न, it is 2:30 dash my watch, it is 2:30 by my watch, option D। ठीक है, अगला प्रश्न, which of them is not a simple preposition, इनमें से कौन सा सिंपल प्रीपोजिशन नहीं है, ऑप्शन बी along। ठीक है, along आपका सिंपल प्रीपोजिशन नहीं है। ओके अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, बताओ, वी डैश आवर रूम एवरी डे, क्या करते हैं, ऑप्शन डी वी क्लीन। ठीक है, क्लीन करते हैं, वी क्लीन आवर रूम एवरी डे। ओके लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, आई डे स्टैम्प्स एवर सिंस आई जॉइन दिस स्कूल, क्या हो जाएगा, हैव कलेक्टेड। ठीक है, वो करते आ रहे हैं, सिंस लगा हुआ है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आई हैव कलेक्टेड स्टैम्प्स एवर सिंस आई जॉइन दिस स्कूल। ओके, चलिए आपका हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर हुआ था वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, उसका डिस्कशन कर लिया। जैसे आप में से कोई अगर टेस्ट दिलाने नहीं आ पाए होंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।